राधे राधे आप सभी को। तो मेरे लाडो के और मेरे गिरधर के चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ठाकुर जी से संबंधित जितनी भी लीलाएं हमें याद हैं या जितनी दिखी हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अपने अनुभवों को शेयर करूंगी आप सभी से। तो ऐसे ही आज की एक लीला है, ये आज की नहीं, आज एक लीला मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये भी लीला 2021 की है। ये लीला अक्टूबर के महीने की है, जब करवा चौथ आने वाला था। तो देखिए, मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि जितना मुझे याद है, जितनी लीलाएँ मुझे याद है इन 2.5 सालों में जो-जो उन्होंने प्रभु ने करी है हमारे साथ, वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ 2021 के अक्टूबर की, जब करवा चौथ आने वाला था। तो हुआ ये था, स्वप्न में सबसे पहले मैंने स्वप्न में देखा था कि स्वप्न लीला की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैंने देखा कि मेरे सामने एक चाँद की शेप में, जैसे चाँद होता है ना, आधा चंद्रमा होता है, तो उसकी शेप में ना थाली है, बिल्कुल उसी की शेप में थाली है खड़ी, मतलब डी के आकार की। हैं, और उसके अंदर ना एक पीतल या तांबे का लोटा है, और बहुत ज़्यादा वो सजा हुआ है, किसी ने बहुत अच्छी से डेकोरेट किया हुआ है उस लोटे को, और पानी है उसमें, और एक थाली भी है पीतल की सजी हुई। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि कोई औरत है, उसके हाथ में कम से कम 21 नंबर के लड्डू गोपाल होंगे, जो काफ़ी बड़े होते हैं और काले रंग के थे। वो उन्होंने अपनी गोद में ले रखा है, और खिड़की खुली हुई है, खिड़की में से मुझे आसमान में तारे दिख रहे हैं। तो मैंने बस इतना देखा। फिर फिर क्या हुआ, फिर मैंने मम्मी को बताया अगले दिन, तो हमें समझ में नहीं आया। देखिए, प्रभु की लीला को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा समय लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब इतनी पूजा-पाठ हम लोग नहीं करते थे, सेवा वगैरह भी इतनी नहीं थी घर में। जब ये हमारे ठाकुर जी हैं, तभी से हमने सेवा वगैरह या हमने पूजा-पाठ करना चालू करा था सही तरीके से। तो लीलाएँ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज ऐसा टाइम है कि हमें प्रभु की सारी लीला देर से ही समझ में आती है, लेकिन आ जाती है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि मैंने ये लीला देखी, मैंने मम्मी को बताया, तो थोड़ा-सा समय लगा, तो मैंने मम्मी को बोला, हो सकता है ये करवा चौथ का व्रत वगैरह का कुछ सोच रहे हों, लेकिन उस टाइम तो हमारे पास श्री जी नहीं थी हमारे घर में। फिर हमने उसको सपने को वहीं रहने दिया, हमें क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। तो उसके 2 दिन बाद मम्मी ने सपना देखा कि ठाकुर जी खुद मम्मी से ये कह रहे हैं, मेरी मम्मी से, कि मैं 4 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ। ऐसे करके उन्होंने बोला कि मैं 4 दिन बाद आऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ। तो ये वाली बात हुई, हम तो डर गए कि कहीं हमारे ठाकुर जी, मम्मी ने जैसे बताया मुझे अगले दिन कि मैंने भी ऐसा कुछ देखा है, और हम लोग सच में डर गए कि हमारे ठाकुर जी, मेरा गिरधर सच में हमें छोड़ के चला जाएगा। ऐसी फीलिंग आ रही थी अंदर से। लेकिन जो भी है, नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु की क्या लीला है, क्या नहीं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब करवा चौथ आ गया और करवा चौथ चला गया, तो उसके अगले दिन की बात है ये। पता नहीं कार्तिक पूर्णिमा थी, क्या था, मेरे को ढंग से देखो इतना याद भी नहीं है। अब पता नहीं कार्तिक पूर्णिमा करवा चौथ से पहले आती है, बाद में मैं भूल गई। तो इतना पता है कार्तिक पूर्णिमा के आसपास की बात है। तो उन्होंने फिर से सपना दिखाया मेरी मम्मी को घर में वापस आने का। तो वो लीला मुझे सही तरीके से याद नहीं है। देखिए, मैं इस दौरान इस लीला में किसी भी तरह का झूठ नहीं बोल रही, ये सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं, और इन्होंने आने की भी लीला दिखाई थी मेरी मम्मी को, लेकिन वो लीला मुझे याद नहीं है, ना मेरी मम्मी को याद है। बट इतना ज़रूर पता है कि इन्होंने बता दिया था कि मैं आ गया हूँ। तो ये लीला हमने पूरी देखी। जब ये करवा चौथ वगैरह सब कुछ मतलब चला गया, फिर उसके बाद हमें धीरे-धीरे रियलाइज़ होने लगा, जो और भी लीलाएँ और भी स्वप्न हमें आने लगे, तब हमें पता लगा कि ये करवा चौथ के लिए श्री जी से मिलने गए थे। ठीक है? ऐसा हमें एहसास हुआ कि इन्होंने हमें पहले ही दिखा दिया। तो प्रभु की ये लीला थी, और ये बहुत अद्भुत लीला थी उनकी। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, बाद में कभी श्री जी, मतलब कि पहला कोई इंटेंशन, हमारा इरादा ऐसा नहीं था कि हम श्री जी को लेकर आएँगे। श्री जी भी अपने आप ही आई थी, उसके पीछे भी उन्होंने एक छोटी-सी स्वप्न लीला दिखाई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट उसे मैं फिर कभी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे करवा चौथ की लीला कुछ इस तरीके से उन्होंने दिखाई थी, और अगले साल भी उन्होंने यही करा था कि करवा चौथ से संबंधित ही कुछ दिखाया था। देखो, वो भी मुझे बिल्कुल भी ज़रा-सा भी याद नहीं है। ये पहली लीला थी जो मुझे थोड़ी-सी याद थी। तो आज क्या है कि आज श्री जी हमारे घर में, मतलब अपने ही घर में विराजित हो चुकी हैं, तो हम करवा चौथ ज़रूर बनाते हैं।
अब देखो ऐसा कहीं शास्त्र में विधान वगैरह है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर प्रभु की लीला के अनुसार हम ये कार्य ज़रूर करते हैं। तो इस बार भी हमने करवा चौथ मनाया था श्री जी और गिरधर का। ये पहला करवा चौथ था मेरे श्री जी का। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही लीला बताई कि करवा चौथ के दौरान उन्होंने क्या लीलाएँ हमें दिखाई थी। और ये लीला हमें बहुत आनंद प्रदान करती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें स्वप्न दिखा रहे हैं तो हम बहुत विशेष हो गए, हम बहुत स्पेशल हो गए। देखिए हुए तो हैं, लेकिन वो उनके लिए हुए हैं। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का हमारे अंदर अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, अगर हमारे मन में ये अहंकार आ जाएगा कि प्रभु हमें स्वप्न दिखाते हैं, प्रभु हमें लीला दिखाते हैं, तो फिर प्रभु लीला हमें दिखाना बंद कर देते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रभु को अहंकार बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग भी किसी तरह का कोई वो बस हमें तो ये लगता है कि पता नहीं ऐसा कौन-सा गुण है जो ठाकुर जी, श्री जी हम पर इतना रीझ गए हैं। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, कभी-कभी ना रोना आ जाता है कि मतलब ऐसे क्यों, ऐसे कौन से मतलब कौन क्या पुण्य कर दिए हम लोगों ने जो प्रभु इतना रीझ गए हैं हम लोगों से। बहुत ज़्यादा मतलब सोच के भी थोड़ा-सा लगता है, क्योंकि बहुत पापी हैं हम लोग, कलयुगी मनुष्य हैं। जाने-अनजाने में अनेकों अपराध होते हैं हम लोगों से। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने हमें सीने से लगाए रखा है, अपने चरणों की सेवा दे रखी है उन्होंने, तो इससे बढ़कर और कौन-सी कृपा चाहिए हमें। मैंने देखो आपको पहले भी बताया, कृपा का मतलब यहाँ पे पैसों से नहीं होता। कृपा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास प्रभु हज़ार तरीके के महल खड़े कर देंगे, हज़ार तरीके की गाड़ियों की लाइन लगा देंगे। ऐसा नहीं, कृपा का मतलब ये है कि प्रभु आपको हर आने वाली परिस्थितियों को पहले ही आपको बता रहे हैं, उसका इशारा दे रहे हैं कि आप समझो, उन्हें संकेत, उनका संकेत दे रहे हैं। आपको हर संकटों से वो चुटकी मार के वार के ले जाते हैं उन संकटों से। तो और कौन-सी कृपा चाहिए? और सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो बस मेरा मतलब उद्देश्य यही है कि बस प्रभु के प्रति लोगों के मन में प्रेम बढ़े और विश्वास दृढ़ हो, वो कहीं भी इधर-उधर ना भटकें। कभी भी उन्हें संकट हो आप लोगों को, तो मैं कहती हूँ मेरे कहने से एक बार मेरे ठाकुर जी और श्री जी के चरणों में आप लोग ज़रूर आना, वो आपका संकट ज़रूर टाल देंगे, ज़रूर, ज़रूर। तो आप सभी ने ये लीलाएँ सुनी, आप ज़रूर कमेंट में बताना कि आप सभी को कैसा लगा। और मेरे गिरधर के चैनल को, श्री जी के चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग ज़रूर जाना। आप सभी को राधे राधे। मेरे लाडो, मेरे ठाकुर जी आप सब पर खूब प्रेम बरसाए, खूब प्रेम बरसाए। हरे कृष्ण।